Hi, this is me Usman Ghani and I am the director of the Usmani Institute. तो आज हम कुछ ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैं। तो जो सेंटेंस के थ्रू चलेंगे, जो सेंटेंस लिखी गई है, इसी में जो ग्रामेटिकल एरर होगा, इसी के अकॉर्डिंग इसमें एरर डिटेक्ट करेंगे और रूल्स सीखेंगे। कुछ ग्रामेटिकल रूल्स सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर देंगे। तो पहला सेंटेंस पढ़े आते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, आई बिलीव इन डेस्टिनी बट वन ऑफ माई कजन्स डू नॉट बिलीव इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, राम सन ऑफ मिस्टर मिसेस पंकज has got 4 dogs and 3 cats. One of his dog does not chases the cats. And the next question is, one of my books are missing. And the next question is, one of his cousin does not reads Bible on Sundays. पहला सेंटेंस पढ़ो। क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ one I believe in destiny. क्या लिखा हुआ? I believe in destiny. इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है भाई? I के साथ बिलीव ही होगा, बिलीव तो नहीं होगा। तो यहां से यहां तक तो सही है। आई बिलीव इन डेस्टिनी, इन यहां पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रीपोजिशन नाम करके जो चीज होती है, इसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन नाम करके जो चीज होती है, इसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। और सबसे अहम बात ये ध्यान रखनी है कि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास है, उनमें से सिर्फ 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जिसका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा, ये ध्यान रखिए। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना, ये मोटी मोटी बात आपसे ध्यान रखिए। क्या लिखा? प्रीपोजिशन नाम की जो चीज होती है उसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन नाम की जो चीज होती है उसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है कि आई बिलीव इन डेस्टिनी। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, आई के साथ बिलीव ही होगा, बिलीव्स नहीं होगा। आई बिलीव इन डेस्टिनी, यहां तक देयर इज नो एरर। आगे बढ़ते हैं। बट वन ऑफ माय कजन्स डू नॉट बिलीव इन इट। तो जो मेरा एक कजन, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक वर्ड हमारे पास वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ देम। वन ऑफ देम, उनमें से। वन ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ देम, उनमें से। आप इसको हिंदी में बोल कर देखिए, उनमें से, इसका मतलब उनकी संख्या एक से ज्यादा है। उनकी संख्या एक से ज्यादा, उनमें से किसी एक की हम बात कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे हैं। तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब अगर नाउन लिखिए चाहे प्रोनाउन लिखिए। अच्छा, जैसे मैंने क्या बोला कि ऑफ यहां पे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना, एज आई सेड अर्लियर। ठीक है, तो वन ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, मैंने बोला कि वन ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ देम, उनमें से एक। जब इसका मतलब उनकी संख्या एक से ज्यादा है, उनकी संख्या एक से ज्यादा है। इसका मतलब वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन पुट करेंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, बहुवचन फॉर्म में रहेंगे, या उर्दू में कहेंगे जमा फॉर्म में रहेंगे, जमा। इसका मतलब वन ऑफ माय कजन्स नहीं होगा, जैसे आप बोलते हैं वन ऑफ देम बोली जाएगी। वन ऑफ देम, दे का प्लूरल। अच्छा, वन ऑफ देम क्यों बोल रहे हैं? वन ऑफ दे क्यों नहीं बोल रहे? वन ऑफ देम क्यों बोल रहे हैं? या वन ऑफ अस क्यों बोल रहे हैं? या वन ऑफ यू क्यों बोल रहे हैं? वन ऑफ दे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वन ऑफ वी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वन ऑफ यू, ठीक है, वन ऑफ वी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैंने आपने पढ़ी होगी, मैंने ऐसे अभी तो नहीं बताया कि दे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगा वो देम होता है। क्या होता है भाई? देम होता है। वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो हमारे पास अस होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। एक चीज गौर कीजिएगा, दे का मतलब वे लोग से मुराद एक से ज्यादा। वी मतलब हम लोग से मुराद एक से ज्यादा, मोर देन वन की बात है। यू मतलब आप भी होता है और आप लोग भी होता है, क्योंकि ये जो वर्ड यू है ये अपने आप में सिंगुलर भी है, अपने आप में प्लूरल भी है। जब एक से ज्यादा की बात है, आप लोग से मुराद होगा, एक से मतलब एक से ज्यादा होगी। अच्छा, इसका फॉर्म देखिए, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इनका ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अभी मैंने क्या बोला कि ऑफ प्रीपोजिशन होता है। ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब जो नाउन और प्रोनाउन पुट कीजिएगा ऑफ के बाद, आई मीन प्रीपोजिशन के बाद, यहां प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म दीजिएगा।
तो आप वन ऑफ दे ना लिखकर, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या कौन सा फॉर्म है भाई? सब्जेक्टिव फॉर्म है। ये ध्यान रखिए, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। अच्छा, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या किस चीज की नीड है? तो ऑब्जेक्ट की नीड है, क्योंकि प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो अच्छा, वन ऑफ का मतलब होता है उनमें से, इसका मतलब एक से ज्यादा। तो ऐसा नाउन या प्रोनाउन पुट करेंगे जो प्लूरल फॉर्म में हो। तो जब भी बोलना हो तो वन ऑफ देम बोलेंगे, वन ऑफ अस बोलेंगे, वन ऑफ यू बोलेंगे। वन ऑफ देम का मतलब क्या है? उनमें से। वन ऑफ अस का मतलब क्या? हम में से कोई एक। वन ऑफ यू का मतलब क्या हो गया? आप में से कोई एक। अब आ जाइए, क्योंकि आप एक चीज नहीं रखिएगा, एक चीज और गौर कीजिएगा कि प्रोनाउन का पहले ये देखिए, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग अलग होता है। देखिए, दे का दिन है, वी का अस। तो नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग अलग होता है। एक सेंटेंस में एक वर्ड अगर मान लेते लिखा हुआ कि राम, मैंने लिखा कि राम लव्स सीता, राम सीता से मोहब्बत करता है। अब इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है और रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? गौर कीजिएगा, इसमें जो डूअर है वो राम है। अच्छा, पहले एक चीज बताइए, जो डूअर है सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आया है, तो ये हमारे पास नाउन एज अ सब्जेक्ट हो गया, नाउन एज अ सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? मोहब्बत कौन कर रहा है और मोहब्बत को रिसीव कौन कर रहा है? तो डूअर ये है, राम है। रिसीवर कौन है? तो सीता है। सीता क्या? ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट का मतलब ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन। अच्छा, गौर कीजिए, राम किसी व्यक्ति का नाम है, नाम है तो नाउन है। सीता किसी व्यक्ति का नाम है, नाम है तो नाउन। अच्छा, राम, अच्छा एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ सीता ऑब्जेक्ट बनकर आई है, यहाँ सीता राम जो है यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आया है। राम सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आया है, इसका मतलब नाउन डुअल क्वालिटी रखता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ये ध्यान रखिए। अब एक्शन को रिवर्स करा दीजिए। सीता लव्स राम, सीता राम से मोहब्बत करती है। अब डुअर कौन है? अब सीता है। रिसीवर कौन है? तो राम है। तो एक चीज बताइए ईमानदारी से, क्या नाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज हो गया है? नहीं ना। तो नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग अलग होता है, ये समझ लीजिए। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। आई बिलीव इन डेस्टिनी, मैंने क्या बोला? यहां से यहां तक ये सेंटेंस सही है। आई बिलीव इन डेस्टिनी। आगे लिखा है बट वन ऑफ माय कजिन्स, वन ऑफ का मतलब उनमें से एक। तो स्ट्रक्चर होगा वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, या तो अगर प्रोनाउन दीजिएगा तो उसका प्लूरल फॉर्म दीजिएगा। तो कजिन्स तक सही है। अब आपने देखना है कि अच्छा एक चीज है, एक बार जब पढ़ते हैं एक चीज ध्यान आती है कि अच्छा कजिन्स लिखा हुआ है तो डू नॉट चलेगा। अच्छा, डू लिखा हुआ, डू नॉट बिलीव इन इट। एक बार पढ़ने से ऐसा लगता है कि देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, बट देयर इज एन एरर। एरर क्या है? एक चीज ध्यान रखिएगा। अभी मैंने क्या पढ़ा कि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑफ प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट माय कजिन्स है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखनी है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो वर्ब डिसाइड करता है, ऑब्जेक्ट वर्ब डिसाइड नहीं करता। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वन है। वन का मतलब क्या हो गया? एक। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है तो डू नहीं पुट करके इसके लिए आप डज लगाएंगे, तो यहां पे लिखना डज नॉट। अब देखिएगा डज आ गया है तो डज के बाद नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया। एक और अहम रूल देखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में डू, डज और डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाए। क्या सुना आपने? कि किसी भी सेंटेंस में डू, डज और डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाए तो मेन वर्ब हमेशा V1 में ही रहेगा, बेस फॉर्म में रहेगा, उसका अदर कोई फॉर्म नहीं होगा। आई डू बिलीव वो कह सकते हैं, शी डज बिलीव्स नहीं, शी डज बिलीव बोलेंगे, ही डज गो बोलेंगे, वी डिड सी बोलेंगे। तो डू, डज, डिड किसी भी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाए तो मेन वर्ब हमेशा V1 में बेस फॉर्म में ही रहेगा। अच्छा, डज नॉट लगा, डज नॉट पर बिलीव लिखा हुआ, इसमें सही। इन हमारे पास यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ग्रुप में हमने या तो नाउन रखना है या तो प्रोनाउन रखना है, और जब भी नाउन या प्रोनाउन रखना ऑब्जेक्ट ग्रुप में उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देनी है। अभी मैंने क्या बताया कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग अलग होता है। नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही होता है, मतलब सेम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा? राम सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पंकज। क्या लिखा है? राम सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पंकज
हैज गॉट 4 dogs and 3 cats। इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो राम के अकॉर्डिंग हैज आ गया, ये सही है। तो राम, ये जो है ना राम को डिफाइन करने के लिए, राम कौन? तो वही सन ऑफ मिस्टर मिसेस पंकज, मिस्टर मिसेस पंकज का लड़का। एक्चुअल सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है, तो राम सिंगुलर है, हमने हैज वर्ड लगा दिया, हैज हो गया। अच्छा एक चीज और गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो हैज है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, हैज गॉट। अच्छा इस गॉट नाम है, मीनिंग पूरा क्लियर कीजिएगा। जैसे मैंने बोला, अच्छा ये मॉडर्न वेरिएशंस को रूप में पढ़िएगा। जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ हेडेक इज इक्वल टू आई हैव गॉट अ हेडेक, शी हैज ब्यूटी इज इक्वल टू शी हैज गॉट ब्यूटी, शी हैज पेशेंस इज इक्वल टू शी हैज गॉट पेशेंस, they have money is equal to they have got money। ये सभी मॉडर्न वेरिएशंस have is equal to have got और has is equal to has got होता है। राम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, राम सन ऑफ मिस्टर मिसेस पंकज has got 4 dogs and 3 cats। अच्छा 4 लिखा हुआ है, 4 के अकॉर्डिंग डॉग्स लिखा, ये भी सही है। 3 के अकॉर्डिंग कैट्स लिखा, ये भी सही है। आगे पढ़ते हैं, one of his dog does not chases the cats। उसके कुत्तों में से कोई एक, वन ऑफ का मतलब वन ऑफ देम, उनमें से। अच्छा जब वन ऑफ है तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, मैंने क्या बोला कि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन कैसे फॉर्म रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो हिज डॉग नाउन होके इसका मतलब डॉग्स होगा, तो बोलेंगे वन ऑफ हिज डॉग्स। अब डॉग्स यहां तक करेक्ट किया हमने। सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर का, वन का मतलब एक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, और जिस वर्ब के एंड में एस या ईएस लगा रहे, ध्यान रखिए, काम छोड़कर सुनिए कि वन जो है यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, और जिस वर्ब के एंड में एस या ईएस लगा रहे वो सिंगुलर होता है। वन सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, हमने डज लगाया, यहाँ तक तो करेक्ट हो गया। वन ऑफ हिज डॉग्स होगा, डॉग नहीं होगा, तो डज लगा दिया, डज नॉट। अभी मैंने क्या पढ़ा है, डू डज डिड के बाद आई मीन किसी भी सेंटेंस में डू डज और डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाए, एज एन ऑक्सिलरी यूज की जाए, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा अपने बेस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल में रहेगा। तो वन ऑफ हिज डॉग्स होगा, वन सेंटेंस का सब्जेक्ट, डॉग सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, डज लेगा, नॉट लगाया। अच्छा डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट करते हैं, तो चेजेस नाम होके चेज हो जाएगा, चेज मतलब क्या होता है? पूरा नाम का खदेड़ देना होता है। इसका मतलब जो सही सेंटेंस होगा, राम सन ऑफ मिस्टर मिसेस पंकज हैज गॉट 4 dogs and 3 cats, one of his dogs does not chase the cats होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग लिखा हुआ है, वन ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग लिखा हुआ है। फिर सेंटेंस वैसे ही है, एरर कहां पर है? तो वन ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ देम, वन ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ देम, उनमें से। तो वन ऑफ के बाद जब भी नाउन या नाउन पुट करेंगे तो उसका प्लूरल फॉर्म देंगे, तो बुक्स है, यहां तो सही है। अच्छा सेंटेंस का सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, वन का मतलब एक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, यहाँ पर आर ना देके यहाँ इज देंगे, तो क्या बोलेंगे? वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग। किताबों में से कोई एक किताब की बात है, वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग होगा, आर मिसिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या लिखा? वन ऑफ हिज कजन। फिर इसमें क्या एरर आपको दिख रहा है कि वन ऑफ यहां पर आएगा, वन ऑफ के बाद जब भी नाउन या प्रोनाउन पुट करेंगे भाई, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। वन ऑफ हिज कजन्स बोलेंगे, कजन नहीं बोलेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलेंगे, फ्रेंड नहीं बोलेंगे। वन ऑफ हिज ब्रदर्स बोलेंगे, ब्रदर नहीं बोलेंगे। वन ऑफ हिज सिस्टर्स बोलेंगे, वन ऑफ हिज सिस्टर नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे वन ऑफ हिज कजन ना बोल के यहाँ बोलेंगे COSINS, कजन्स बोलेंगे, वन ऑफ हिज कजन्स। अच्छा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वन है, वन के अकॉर्डिंग डज लगा, यहाँ तक सही है। वन ऑफ हिज कजन्स डज नॉट। अच्छा डू डज डिड के बाद डू डज डिड किसी भी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, तो मेन नंबर हमेशा ड्यूअल करता है, इसमें रीड्स ना होके रीड होगा। क्या बोलेंगे? तो वन ऑफ हिज कजन्स डज नॉट रीड बाइबल। कॉन्सेप्ट आगे कोई एरर है क्या? तो हमेशा इस बात को ज़हन में रखनी है, जो भी धार्मिक किताबें हैं, जो भी रिलीजियस बुक्स होते हैं, उनके पहले द लगानी होगी, वो मस्ट है। वन ऑफ हिज कजन्स डज नॉट रीड बाइबल नहीं, आपको यहाँ पे द ऐड करनी होगी। द बाइबल, द गीता, द वेद, द ऋग्वेद, यजुर्वेद, इस तरह से द कुरान बोलेंगे, द तौरा बोलेंगे।
his cousins does not read the Bible बोली जाएगी। ऑन यहाँ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ऑन यहाँ प्रपोजिशन का काम कर रहा है, प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। यहाँ पे संडे, संडे, संडेज को मेरा जो एक कजन है या उसका एक कजन है वो बाइबल रीड नहीं करता। आई होप ये सारी समझ में आई होगी। मैं एक बार और सारी चीज रिपीट कर देता हूँ। हमेशा इस बात को ध्यान रखनी है, किसी भी सेंटेंस में डू, डज और डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी तो मेन वर्ब हमेशा गिवन में ही रहेगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए पूरा 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। इसका मतलब अच्छा एक और चीज रखिएगा, प्रपोजिशन आपको कोई चीज उसका अपना ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट वर्ब डिसाइड नहीं करता, सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब डिसाइड करता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब डिसाइड करता है। वन ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ देम, वन ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ देम, उनमें से। जब आप बोल कर देखो उनमें से, इसका मतलब उनकी संख्या एक से ज्यादा है, उनमें से किसी एक की बात हो रही है, इसका मतलब एक ज्यादा है, इसका मतलब वन ऑफ देम हो सकता है, वन ऑफ अस होगा, वन ऑफ यू हो सकता है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स होगा, वन ऑफ माय कजन्स होगा, वन ऑफ माय बुक्स होगा, वन ऑफ माय टीचर्स होगा। इसका मतलब ऑफ यहाँ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होने के लिए तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा और चीज ध्यान रखनी है कि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे आई है, अगर आई सेंटेंस का सब्जेक्ट बना तो उसका ही ऑब्जेक्ट होगा, वी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना तो उसका अस होगा, ही है तो हिम होगा, इस तरह से होता है। ध्यान रखिए, ठीक है। आज ये सेशन आपको फिर पसंद आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट ग्रामेटिकल रूल्स के साथ मिलेंगे। तो अब तक आप इन सारे चीज को नोट डाउन कीजिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।